Hello, today in this video we'll discuss about networking devices. We'll discuss about different networking devices one by one. So let's start with the introduction of networking devices. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती है. सो एनी हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, फैक्स मशीन्स and other electronic devices to a network are called networking devices. तो जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं अपने सिस्टम के साथ, जैसे कि प्रिंटर, फैक्स मशीन्स एट्सेट्रा, जो मशीन्स होती है उन सभी को आपस में एक नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज़ होता है उन्हें हम बोलते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस. ये डिवाइसेस डाटा को फास्ट ट्रांसफ़र करने में, सिक्योरली ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है. नेटवर्किंग डिवाइसेस को सेम नेटवर्क्स में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है एंड डिफरेंट नेटवर्क्स में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. सो अलग अलग डिवाइसेस नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है कि सेम नेटवर्क के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करना है या फिर डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करना है उनके लिए. नाउ सम डिवाइसेस आर इंस्टॉल्ड ऑन द डिवाइस. इनमें से कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस ऐसी होती है जो हमारे सिस्टम में इनबिल्ट होती है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है, जैसे कि NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जिसको कि हम वाईफाई कार्ड भी बोलते हैं. और इसके अलावा RJ45 कनेक्टर ईथरनेट केबल में जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पर RJ45 कनेक्टर होता है. तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो वो हो गए जो कि सिस्टम्स में जनरली हम यूज़ करते हैं, ऑलरेडी लगे होते हैं कुछ इस टाइप के. और सेकंड जो है वो हमें एक्सटर्नली डिवाइसेस को यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि राउटर्स, स्विचेस, गेटवेज, हब्स. तो इस तरह की सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. सो are you confused about these terms of different networking devices, like what is modem, what is Wi-Fi card, RJ45 connector, Ethernet card, gateway, switch, routers? So we are going to discuss about all of these networking devices one by one. So let's start with the first one, modem. Modem is a combination of two devices, modulator and demodulator. अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि मॉड्यूलेटर क्या है और डीमोडुलेटर क्या है. मॉडेम जो है दो डिवाइसेस के कम्बिनेशन से बना है, मॉड्यूलेटर और डीमोडुलेटर. तो मॉड्यूलेटर क्या होता है कि एग्जांपल से समझते हैं. हमारा जो कंप्यूटर है वो इन्फॉर्मेशन को डिजिटली स्टोर करके रखता है, लेकिन जब हम उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो केबल्स की हेल्प से ट्रांसफ़र होगा. तो डिजिटली स्टोर्ड डाटा को जब हम एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हेल्प ली जाती है मॉड्यूलेटर्स की. एंड द सेकंड, डीमोडुलेटर की अगर हम बात करें तो एनालॉग सिग्नल्स को, जैसे कि केबल्स में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं. तो एनालॉग सिग्नल्स को जब फिर से डिजिटल इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है डीमोडुलेटर की. मोडेम इज़ ए डिवाइस दैट इनेबल्स ए कंप्यूटर टू सेंड और रिसीव डाटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइंस. तो जनरली एक बेसिक एग्जांपल से देखते हैं कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है. सेंडर अपने कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन को जब सेंड कर रहा होता है तो उसके कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन डिजिटली स्टोर होती है, और जब वो ट्रांसफ़र करेगा, कुछ सेंड करेगा, तो उस टाइम पे वो केबल्स के अंदर एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएगी. लेटर ऑन यही जब रिसीवर एंड पे कंप्यूटर में रिसीव करेगा, रिसीवर जब उसको रिसीव करेगा तो इन एनालॉग सिग्नल्स को केबल से फिर से डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा. तो ये वर्क होता है मॉड्यूलेटर और डीमोडुलेटर का, और इसी को हम कंबाइंड वे में हम बोल सकते हैं मोडेम. तो मोडेम एक डिवाइस होती है जो कि इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि टेलीफोन लाइंस होती है तो टेलीफोन लाइंस में मोडेम का यूज़ किया जाता है. इसके अलावा केबल लाइंस के लिए भी मोडेम
का यूज़ होता है। Now let's see the different types of modem. So modem के अंदर डाटा ट्रांसमिशन का जो डायरेक्शन है उसका अकॉर्डिंग हम इसको 3 पार्ट्स में 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो व्हाट आर दीज 3 काइंड्स ऑफ मोडेम? फर्स्ट वन इज़ सिंप्लेक्स मोडेम। सिंप्लेक्स मोडेम क्या कर सकता है कि ओनली वन वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। तो कोई भी मॉड्यूलेटर जो ओनली वन वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करे उसे हम बोलेंगे सिंप्लेक्स मोडेम। सेकंड, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मोडेम जो है 2 वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, बट एट वन टाइम ओनली वन वे विल बी एक्टिव। तो हाफ डुप्लेक्स कुछ इस तरह से काम करता है कि ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों की तरह वर्क कर सकता है, बट एट वन टाइम किसी एक ही की तरह वर्क करेगा। थर्ड हम बात करते हैं फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स मोडेम 2 वे कम्युनिकेशन कर सकता है एंड बोथ ऑफ दीज 2 वेज कैन वर्क साइमल्टेनियसली। So this is about modem device. Now let's talk about RJ45 connector. RJ45 is the acronym for registered jack 45. तो RJ45 का फुल फॉर्म क्या होता है? रजिस्टर्ड जैक 45। RJ45 कनेक्टर एक 8 पिन जैक से मिलकर बना होता है। इसके अंदर 8 पिन्स होती है, 8 पिन्स का एक जैक बनता है और इस तरह से RJ45 कनेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब RJ45 कनेक्टर्स जो होते हैं उनको हम जनरली देख सकते हैं ईथरनेट केबल्स के अंदर। तो ईथरनेट केबल की हेल्प से जब हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे होते हैं तो RJ45 कनेक्टर्स को ही हम कंप्यूटर के पोर्ट्स में अटैच करते हैं। तो RJ45 कनेक्टर्स ईथरनेट केबल के दोनों एंड पर लगे हुए होते हैं। द केबल यूज्ड फॉर ईथरनेट लेंस आर ट्विस्टेड पेयर केबल्स। और जनरली एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जब हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं आपस में तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज़ करते हैं, और ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स ही ईथरनेट केबल्स होती है। ईथरनेट केबल्स के जो दोनों एंड होते हैं सेंडर साइड और रिसीवर साइड, उनमें RJ45 कनेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। ओके, और RJ45 कनेक्टर कंप्यूटर्स में जहाँ कनेक्ट होगा उस पोर्ट को हम बोलते हैं सॉकेट। सो दिस इज़ अबाउट RJ45 कनेक्टर एंड लेट्स टॉक अबाउट ईथरनेट कार्ड नाउ। सो अभी तक हमने RJ45 कनेक्टर और मोडेम के बारे में बात किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड नेटवर्किंग डिवाइस, ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड जनरली जब फर्स्ट टाइम यूज़ किए गए थे स्टार्टिंग में तो कंप्यूटर्स के अंदर एक्सटर्नली हमको यूज़ करने पड़ते थे, लेकिन नाउ जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें ईथरनेट कार्ड ऑलरेडी अटैच किए हुए होते हैं इनसाइड, इनबिल्ट। ईथरनेट कार्ड को हम NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। ईथरनेट कार्ड जो है एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, चिप होती है जो कि कंप्यूटर्स में ऑलरेडी लगी होती है। लैपटॉप्स है तो ऑलरेडी लगी होती है और कंप्यूटर्स में भी आजकल जो है इनबिल्ट अटैच की हुई होती है मदरबोर्ड के साथ में। ओके, ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर कंप्यूटर्स को जो कम्युनिकेशन होता है वो ईथरनेट कार्ड की हेल्प से ही होता है। अगर किसी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ईथरनेट कार्ड अवेलेबल नहीं है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर भी किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। सो ईथरनेट कार्ड इज़ मस्ट फॉर कम्युनिकेशन इन द लोकल एरिया नेटवर्क इवन। The earliest Ethernet card were external to the system। और जो मॉडर्न सिस्टम्स आ रहे, मॉडर्न
सिस्टम आ रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स, उनके अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट इंटरनली ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, ईथरनेट कार्ड। अब RJ45 कनेक्टर को हम कंप्यूटर में जिस पोर्ट के अंदर लगा रहे होते हैं वो जनरली ईथरनेट कार्ड का ही पोर्ट होता है। तो ठीक, ओके। नाउ द नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस इज़ राउटर। राउटर्स को हम जनरली इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं अपने घरों में, ऑफिस में, इंस्टीट्यूट्स में। हम राउटर्स को आपने भी ज़रूर देखा होगा कि हम यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से, कितनी बड़ी अप्रोच में, कितने बड़े लेवल पर राउटर्स का यूज़ किया जाता है। तो हम बेसिकली शॉर्ट में देखते हैं कि राउटर्स क्या है, कैसे वर्क करते हैं। तो राउटर्स जो है नेटवर्क लेयर पे वर्क करने वाली हार्डवेयर डिवाइस होती है। नेटवर्क लेयर का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि जब भी हम किन्हीं दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो वो कम्युनिकेशन एक 7 लेयर मॉडल पर वर्क करता है, जिसको कि हम OSI मॉडल या फिर एक 5 लेयर TCP/IP मॉडल पर वर्क करता है। तो उनके अंदर एक लेयर होती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके राउटर, ये हार्डवेयर डिवाइस वर्क करती है। अब जब भी हमें सेंडर से रिसीवर तक डाटा ट्रांसफ़र करना होता है तो जनरली एक लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए राउटर्स का यूज़ किया जाता है। जनरली एक एग्जांपल की बात करें कि हमारा ऑफिस है और हमारे ऑफिस से हम इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं। लेट्स से वी सर्च अबाउट amazon.com। देन यहाँ पर हमें एक ISP की भी ज़रूरत पड़ने वाली है बीच में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, जिसकी हेल्प से इन्फॉर्मेशन को आगे पास किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन पास की जाएगी कहाँ पे, amazon.com के सर्वर्स तक। तो वहाँ भी उनका कोई एक पर्सनल लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ होगा। तो बेसिकली दो लोकल एरिया नेटवर्क्स को जब हमें कनेक्ट करना है आपस में तो हमें राउटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेनी पड़ती है। सो अ राउटर इज़ टिपिकली कनेक्टेड टू at least 2 local area networks in the internet and the ISP. It receives its data in the form of packets। जो भी डाटा राउटर्स के थ्रू पास होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ही होता है, और जितने भी पैकेट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं उनके साथ अपना अपना डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच ऑलरेडी किया हुआ होता है। राउटर्स जो है सिग्नल्स, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है उन सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, और इसी वजह से हम राउटर्स को रिपीटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिग्नल्स की स्पीड को इंक्रीज भी करता है। अब राउटर किस तरह से वर्क करता है कि बेसिकली होता क्या है कि राउटर राउटिंग टेबल्स को यूज़ करता है। राउटिंग टेबल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट सेंडर्स, अबाउट डेस्टिनेशंस, और राउटिंग टेबल से ही राउटर आगे किसी एक पर्टिकुलर पैकेट को ट्रांसफ़र करता है। तो राउटिंग टेबल्स क्या होती है, तो अ राउटर रीड्स इट्स राउटिंग टेबल टू डिसाइड द बेस्ट अवेलेबल पाथ, बेस्ट अवेलेबल रूट। जब भी एक डाटा पैकेट को सेंड कर रहा होता है राउटर, तो वो चेक करता है कि कौन कौन से ऐसे बेस्ट अवेलेबल पाथ हो सकते हैं जिसके थ्रू इस डाटा पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये डिसाइड कौन करेगा, कैसे करेगा राउटर, राउटिंग टेबल्स की हेल्प से। राउटिंग टेबल मे बी ऑफ दीज टू टाइप्स। राउटिंग टेबल स्टैटिक भी हो सकती है और डायनेमिक भी हो सकती है। स्टैटिक राउटिंग टेबल्स क्या करनी होता है कि इसके अंदर हमें मैन्युअली डाटा फिल करना होता है। लेट्स से कोई एक कंप्यूटर ऑपरेटर है जो कि नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन को, लोकल एरिया नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन को उस स्टैटिक टेबल के अंदर फिल करता है।
तो स्टैटिक टेबल्स जनरली यूज़ नहीं की जाती है क्योंकि इनमें एरर होने की जो चांसेस है बहुत ज़्यादा होते हैं। जनरली जो राउटर्स हम आज की डेट में यूज़ कर रहे होते हैं उनके अंदर डायनेमिक राउटिंग टेबल्स को यूज़ किया जाता है। तो डायनेमिक टेबल्स क्या है, ये ऑटो अपडेटिंग होती है। तो जब भी लेट से कहीं से राउटर्स सेंडर से डेस्टिनेशन तक कोई भी डाटा पैकेट को ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस टाइम पे डाटा पैकेट कौन कौन से पाथ से होकर जा रहा है उनका ऑटो अपडेट करता है। तो जो पिछली हिस्ट्री है या हम बोल सकते हैं कि ये टेबल्स ऑटो अपडेटेड होती रहती है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये डायनेमिक राउटिंग टेबल्स होती है। इन अ डायनेमिक राउटिंग टेबल द राउटर कम्युनिकेट्स विद अदर राउटर्स। तो जितने भी सेंडर और रिसीवर्स के बीच में राउटर्स लगे हुए हैं तो उन सभी राउटर्स की हिस्ट्री डायनेमिक टेबल्स के अंदर यहाँ पे होती है। तो एक राउटर से कौन से राउटर पे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है या होगा, ये डायनेमिक टेबल्स पे ऑटो अपडेट इन्फॉर्मेशन होती रहती है। अब हम बात करते हैं अदर नेटवर्किंग डिवाइस स्विच के बारे में। तो स्विच बेसिकली क्या करता है कि यहाँ पे कई सारे कंप्यूटर्स को हम एक ईथरनेट केबल्स की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं, एक नेटवर्क बना सकते हैं जिसके लिए स्विच का यूज किया जाता है। स्विच इज़ ए नेटवर्क डिवाइस जो कि क्या करती है कि ईथरनेट नेटवर्क्स के अंदर कंप्यूटर्स को ट्विस्टेड पेयर केबल या ईथरनेट केबल की हेल्प से आपस में कनेक्ट करती है। स्विच पैकेट स्विचिंग को यूज़ करता है डाटा को स्टोर करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है उसके अंदर सभी कंप्यूटर्स को आपस में स्विच की हेल्प से कनेक्ट किया जा सकता है। लेट्स से अगर 8 कंप्यूटर्स हम अपने नेटवर्क के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम स्विच को यूज़ कर सकते हैं ईथरनेट केबल की हेल्प से एक पर्टिकुलर नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है हम पैकेट स्विचिंग को यूज़ करते हैं। इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट what is packet switching and what are different kind of switching techniques we can use. ओके, सो स्विच की अगर बात करें तो पैकेट स्विचिंग टेक्निक को वर्क करता है। इसके अलावा स्विच क्या करता है कि जिस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है उनके आईपी एड्रेसेस की, उनके नेटवर्क एड्रेसेस की एक लिस्ट बना के रखता है जो कि इसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। बिफोर फॉरवर्डिंग द पैकेट्स आर चेक्ड फॉर कोलिजन एंड अदर नेटवर्क एरर्स। तो स्विच के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस ही होती है। राउटर और स्विच को हम इंटेलिजेंट डिवाइस बोल सकते हैं क्योंकि ये पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने से पहले चेक करते हैं कि इन द पाथ कोई कोलिजन या कोई एरर तो अकर नहीं होने वाला है। अगर होने वाला है तो दे कैन चेंज द पाथ ऑल्सो। सो स्विच एंड राउटर्स आर इंटेलिजेंट डिवाइसेस। Data transmission speed in switch can be double that of other networking devices like hub. तो इस वीडियो के अंदर हम जनरली हब के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हब एक नेटवर्किंग डिवाइस ही होती है जनरली जो कि एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करती है। हब को जनरली हम एक फुल डिवाइस बोल सकते हैं क्योंकि उसका एक रीज़न है, जब भी नेटवर्क के अंदर एक सेंडर से रिसीवर तक कोई डाटा ट्रांसफ़र करना होता है तो हब क्या करता है कि उसको सभी कनेक्टेड डिवाइसेस के पास सेंड कर देता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हब टेक्स टू मच टाइम। और अगर हम उसके जगह पे स्विच यूज़ करते हैं तो स्विच क्या करता है कि इट कैन डबल द टाइम, इट कैन डबल द स्पीड, जिसकी वजह से टाइम
कम लग रहा होता है स्विच यूज करने पे, डाटा ट्रांसफ़र में टाइम कम लग रहा होता है। अब हम बात करते हैं गेटवे के बारे में। तो यहाँ पर राउटर और गेटवे के बीच में थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है क्या, और थोड़ी सी डिससिमिलरिटी होती है, दोनों चीज़ देखते हैं। राउटर और गेटवे बिल्कुल लगभग एक तरह के सिस्टम से। राउटर क्या करता है कि दो सिमिलर टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में यूज़ किया जाता है, जबकि गेटवे क्या करता है कि दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में यूज़ किया जाता है। तो जनरली इमेज के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ईथरनेट का एक नेटवर्क बना है, दूसरा वायरलेस नेटवर्क बना है, या DSL इंटरनेट नेटवर्क बना हुआ है। तो अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स को जब हम आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं गेटवे। नेक्स्ट, गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डिससिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे डिससिमिलर अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स से हमारा क्या मीनिंग है कि जिन नेटवर्क्स का प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं उन्हें हम डिससिमिलर नेटवर्क्स बोल सकते हैं। अ गेटवे यूजुअली इज़ अ कंप्यूटर विद मल्टीपल NIC कनेक्टेड टू डिफरेंट नेटवर्क्स। तो गेटवे जनरली होता क्या है कि एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मल्टीपल वाईफाई कार्ड्स लगे हुए होते हैं जो कि अलग अलग नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट किए हुए होते हैं। अ गेटवे कैन ऑल्सो बी कन्फिग्योर्ड कम्प्लीटली यूजिंग सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर भी गेटवे के अंदर यूज़ किया जा सकता है। अ गेटवे यूजेस पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स ऑल्सो। तो हमने देखा कि इससे पहले जो हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज़ की थी, स्विच, राउटर, तो उन्हीं की तरह गेटवे में भी पैकेट स्विचिंग टेक्निक को ही यूज़ किया जाता है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। इन दिस वे इट इज़ सिमिलर टू ए राउटर। या बिल्कुल हम बात कर चुके हैं कि गेटवे और राउटर के अंदर एक सिमिलरिटी होती है, और डिफरेंस क्या है वो भी हम देख चुके हैं। द ओनली डिफरेंस, केवल डिफरेंस ये है कि राउटर सेम टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है और गेटवे डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। डिफरेंट टाइप के नेटवर्क से हमारा मीनिंग क्या है यहाँ पे, जिनके प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क है और दूसरा नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क है। तो इन दोनों को आपस में जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं तो इनके प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं, जिसको कि गेटवे की हेल्प से कनेक्ट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस इज वाईफाई कार्ड। Wi-Fi card stands for wireless fidelity. Wi-Fi technology is used to achieve wireless connection to any network. Wi-Fi card is a card used to connect any device to the local network wirelessly. The physical area of network which provides internet access through Wi-Fi is called Wi-Fi hotspot. वाईफाई हॉटस्पॉट जनरली हम अपने मोबाइल्स में, अपने कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं ताकि हम एक लोकल एरिया नेटवर्क बना पाए, एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बना पाए। हॉटस्पॉट्स कैन बी सेट अप एट होम, ऑफिस और एनी पब्लिक स्पेस। मॉडर्न डिवाइसेस कम विद देयर इनबिल्ट वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर्स। So this was all about networking devices. We have talked about different networking devices like routers, switches, Ethernet card, Wi-Fi card, and other devices also like connectors, RJ45 connector. So in this video, if you have got idea about what networking devices we use and how these networking devices work, so okay, in the next video we'll discuss about other topic. If you like this video, like, share and subscribe. Thank you.